नमस्कार, खबर फॉर यू में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पाठक। आज बात करते हैं बदलते वक्त की, जब सत्ता पर काबिज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक मुख्यमंत्री ने जबरदस्त चुनौती दी थी। नेहरू जी को राजनीति का जादूगर कहा जाता था, लेकिन राजनीतिक दुनिया में चंद्रभानु गुप्ता जी का कद इतना विशाल था कि सत्ता नरेश नेहरू जी को भी इनके सामने साष्टांग होना पड़ता था। चंद्रभानु गुप्ता के व्यक्तित्व और कद का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। ऐसे में पंडित नेहरू जी चंद्रभानु गुप्ता जी को राजनीतिक सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंकना चाहते थे। इसी बीच न चाहते हुए भी नेहरू जी को महिला मुख्यमंत्री का चुनाव करना पड़ा और वो मुख्यमंत्री थी आचार्य कृपलानी जी की पत्नी सुचेता कृपलानी जी। महिला मुख्यमंत्री का विकल्प कांग्रेस के हक में इसलिए भी था क्योंकि चंद्रभानु गुप्ता को हटाने के बाद कई कांग्रेस नेता अपने मुख्यमंत्री बनने के इंतजार में थे। ऐसे में किसी खास को मुख्यमंत्री चुन लेना कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता था। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर रिचर्ड पॉल ब्रॉस बताते हैं कि आचार्य कृपलानी को दिल का दौरा पड़ने के बाद जब अस्पताल में भर्ती किया गया, वहां पास में ही उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी भी बैठी थी। तभी वहां आचार्य जी को देखने पहुंचे चंद्रभानु जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर आचार्य जी ने सुचेता कृपलानी की ओर इशारा करते हुए प्रथम महिला मुख्यमंत्री घोषित करने का प्रस्ताव रख दिया। नेहरू, इंदिरा जी सहित कांग्रेस के सभी दिग्गज और राजनीति के तर्ज पर जवाब देने का इससे अच्छा विकल्प नहीं मिल सकता था। चंद्रभानु जी को यह प्रस्ताव अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि सुचेता जी उस समय किसी भी पार्टी विशेष से न होते हुए ही बहुत साफ छवि की प्रतिनिधि बन सकती थी। सुचेता कृपलानी जी को न इंदिरा जी का समर्थन प्राप्त था और न ही नेहरू जी का, क्योंकि उनको पता था कि अपने पति की ही तरह वो भी स्वाभिमानी व्यक्तित्व की ही छवि वाली महिला हैं। सुचेता एक बंगाली महिला थीं जिनका पालन पोषण के साथ शिक्षा भी पंजाब से हुआ, जिसके बाद सुचेता जी BHU में लेक्चरार बनी। 1942 में बहुत ही सक्रिय भूमिका में रहीं और इनके बारे में दिलचस्प किस्सा ये भी है कि इन्होंने अपने उम्र से 20 साल बड़े आचार्य कृपलानी जी से शादी की थी, जिसके लिए उन्हें गांधी जी सहित अपने माँ बाप से बगावत भी करना पड़ा था। उन्होंने अपने जीवन की विस्तृत जानकारी अपने बुक एन अनफिनिश्ड बायोग्राफी में दिया है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि उनका बचपन से ही राजनीति की तरफ रुझान था। उन्होंने बताया कि जालियांवाला कांड के बाद वो आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय हुई। वे हमेशा लड़कियों के हित में लड़ती रहीं। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। 1942 में सक्रिय रहने के कारण उन्हें 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद 1946 में इन्हें संविधान सभा का सदस्य भी चुना गया। आज़ादी के बाद आचार्य कृपलानी जी ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी की गठन की। 1952 में अपनी पार्टी के टिकट से संसद का चुनाव जीतने के बाद दिल्ली से संसद पहुंचने में सफल रहीं। तमाम नेताओं के न चाहते हुए भी कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने में सफल हुई, जिसके तहत उन्होंने कई मील के पत्थर स्थापित किए। उनका कार्यकाल 1963 से 67 तक रहा और इसके बाद इनके कार्यशैली से असंतुष्ट होकर चंद्रभानु जी ने भी इनसे अलगाव कर लिया, परंतु इसके बावजूद 1971 में ये मुख्यमंत्री बनी। बगावती अंदाज की मूर्ति सुचेता कृपलानी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये हमेशा अपने साथ साइनाइड की कैप्सूल लेकर चलती थीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबर फॉर यू के साथ। धन्यवाद।